बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब कोई शख्स मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा का सफ़र करता है तो ये सिर्फ एक आम टूर नहीं होता, बल्कि एक ऐसी सआदत है जिसका ख्वाब हर मुसलमान अपनी ज़िंदगी में देखता है। वहाँ पहुँचने का मतलब ये है, आप अल्लाह के घर के मेहमान, आप इस सरजमीन पर कदम रख रहे हैं जिसे दुनिया के करोड़ों मुसलमान अपनी आंखों की ठंडक समझते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है, आजकल कुछ लोग इस अजीम मौके को भी दुनियावी नुमाइश और सोशल मीडिया के शो में बदल देते हैं। उनके लिए ये मुक़द्दस सफ़र एक इबादती तजुर्बा कम और एक फ़ोटोशूट या लाइव सेशन का मौका ज़्यादा बन जाता है। आजकल इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स और मेरे समेत जितनी भी शख्सियात हैं, जब हरम शरीफ या मस्जिद नबवी पहुँचती हैं तो सबसे पहले उनके जहन में ये नहीं आता कि यहाँ किस तरह आजिज़ी से अल्लाह के हुजूर झुकना है, किस तरह गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगनी है, बल्कि उनका पहला ख्याल यही होता है, यहाँ कौन सा एंगल अच्छा लगेगा, कौन सी लाइट में वीडियो बनेगी और कौन सा क्लिप वायरल होगा। नतीजा ये है कि तस्बीह और दुआ की जगह सेल्फी स्टिक और हाई एंड कैमरे आ जाते हैं। इसमें ये सोचना चाहिए, हम अल्लाह के घर में होते हैं तो हम दुनिया के सबसे अजीम मेहरबान के सामने होते हैं। वहाँ खड़े होकर लाइक्स और फॉलोअर्स के लिए पोज बनाना, सजी संवरी रील्स बनाना या लाइव आकर फॉलोअर्स को सलाम भेजना, क्या ये उस जगह के अदब और तकद्दुस के मुताबिक है? ये वही मुकाम है जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर खाना काबा तामीर किया, जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए दुआ की और जहाँ फरिश्ते भी अदब से हाजिर होते हैं। क्या वहाँ खड़े होकर हमें अपनी पब्लिसिटी के लिए सोचना ज़ेब देता है? हकीकत ये है, ये ट्रेंड सिर्फ एक ज़ाती अमल नहीं है, बल्कि ये एक इज्तमाई रवैया बन चुका है। कुछ लोग इस मुक़द्दस सरज़मीन पर भी मुकाबलाबाजी और दिखावे की बीमारी से बाहर नहीं आते। एक दूसरे से बेहतर फ़ोटोशूट करने, महंगे ब्रांड्स के कपड़े पहनकर पोज देना और फॉलोअर्स को मुतासिर करने की कोशिश में वो ये भूल जाते हैं कि अल्लाह के यहाँ मकबूलियत का मायार सिर्फ तकवा है, ना कि आपके इंस्टाग्राम पर कितने लाइक्स आ गए। सबसे अफसोसनाक बात यह है कि इस दौरान उनका दिल और दिमाग इस कैफियत में नहीं होता जिसमें होना चाहिए। दिल में खुशू पैदा करने के बजाय वो ज़हनी तौर पर कैमरे के एंगल और वीडियो के बैकग्राउंड में उलझे रहते हैं। दुआ के वक्त भी एक आंख अल्लाह के घर पर और दूसरी आंख फ़ोन के स्क्रीन पर होती है। गोया इबादत एक रिकॉर्डिंग सेशन में बदल जाती है। कीप इन योर माइंड, हरम शरीफ और मस्जिद नबी में खड़ा होना दुनिया की सबसे बड़ी इज्जत और सबसे बड़ा मौका है। वहाँ मांगी जाने वाली एक दुआ इंसान की पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। लेकिन अगर उस वक्त भी इंसान की तरजीह दुनियावी नुमाइश और सोशल मीडिया की अपडेट रहे तो ये गोया उस अजीम मौके को ज़ाया करने के मुतरादिफ है। हमें समझना होगा कि ये मुक़द्दस मुकामात किसी शूट लोकेशन, फिल्म सेट या पिकनिक पॉइंट नहीं है। ये वो जगहें हैं जहाँ आँखों से आंसू बहते हैं, जहाँ दिल टूट कर अल्लाह के सामने बिछ जाते हैं और जहाँ हर लम्हा अल्लाह की याद में गुजरना चाहिए। अगर कोई वाकई यादगार लम्हा कैद करना चाहिए तो एक सादा सी तस्वीर, मुख्तसर सा वीडियो सिर्फ अपने दिल की तसल्ली के लिए ले सकते हैं, लेकिन उसे एडवर्टाइजमेंट, फ़ख्र या मुकाबलाबाजी का ज़रिया ना बनाएं। अल्लाह ताला हमें ये समझ दे कि जब हम उसके घर जाएं तो हमारी नीयत खालिस हो, हमारी ज़ुबान पर ज़िक्र इस्तग़फ़ार हो और हमारा दिल दुनिया के हर दिखावे से पाक हो। क्योंकि फॉलोअर्स तो वक्त के साथ बढ़ते और घटते रहते हैं, लेकिन वहाँ की एक सच्ची दुआ हमेशा के लिए इंसान की किस्मत बदल सकती है। और ये जो मौजूदा दौर के हमारे जैसे निकम्मे कंटेंट क्रिएटर है ना, इनकी जहनीत है, इसे कम से कम मदीना और मक्का की हदूद में दाखिल होने के बाद एक तरफ रख देना चाहिए। वहाँ ना हमारा ब्रांड मैटर करता है, ना हमारे फॉलोअर्स, ना हमारी मकबूलियत। वहाँ सिर्फ एक चीज़ मैटर करती है, क्या हम अल्लाह के सामने झुके हैं या नहीं झुके। कोई बात बुरी लगी हो, दस्तबस्ता मादरत का तलबगार हूँ, क्योंकि ये गलतियाँ मैं भी कर चुका हूँ। मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त थे, जब मैंने पहला उम्रा किया था तो फ़ोटो सेशन करके मैंने वीडियो एक तस्वीर पोस्ट की थी, तो उन्होंने नीचे कमेंट किया था। वक्ती तौर पे मुझे बहुत बुरा लगा था, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ और मैं आज भी उनको दुआ देता हूँ कि अल्लाह पाक उनके रिस्क, उनके माल और उनकी इल्म, उनके अमल में बरकत अता फरमाए। कभी कभार इंसान को अपनी सर्जरी भी करनी चाहिए, अपना भी ऑपरेशन करना चाहिए, सर तस्लीम खम करना चाहिए। हाँ, ये गलती हो गई, मुझसे भी गलती हुई है। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमज़ोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं
اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شیلاجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے آپ نے سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شیلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔